तो चैत्राश्विनी शुभे मासे भक्त पूर्वम नराधिप, चैत्र के महीने में या क्वार के महीने में हे राजन नवरात्रा व्रत को लोग करें। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। मान लिया जाए कल से नवरात्रा है, पड़वा है कल, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ भगवान वेदव्यास कहते हैं कल के लिए कोई व्यवस्था न रह जाए, सब एक दिन पहले अमावस्या को ही पूरा करो, अमावस्या को पूरा करो। क्या सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनते। ये मैंने अभी वशिष्ठ संहिता की कथा कही थी कहीं से। मंगलवार को नया वस्त्र नहीं पहनते, और मंगलवार को नया वस्त्र पहना जाता है तो उसमें आग लगने का ज़्यादा प्रकोप होता है, चाहे वो ज्योत के द्वारा, चूल्हे के द्वारा, कैसे भी उसमें अग्नि प्रकोप हो जाएगा। इसलिए मंगलवार को नवीन कपड़ा नहीं पहनते। यदि मंगलवार से नवरात्रा आरंभ हो रही है तो माता रानी के लिए, ब्राह्मणों के लिए और स्वयं के लिए नया वस्त्र पहनने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। एक दिन पहले से पूरी तैयारी। ताली एक बार और बजाइए, एक बार और एक बार और एक। बदल गई हाथ की रेखा। जैसे कल नवरात्रा है, पड़वा है, तो अमावस्या को पूरी तैयारी कर ले, कल के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्रियां इकट्ठी कर लो। उस दिन एक भुक्त व्रत को, देखो एक दिन मैंने और भी बोला है, कहाँ बोल रहा था मैं, बड़ौदा में बोल रहा था। ऐसा नहीं है कल से नवरात्रा शुरू हो रही है सो अमावस्या को कोचम कोचा खाएंगे, भूखे ही न लगे 9 दिन। एक भुक्तम, एक बार भोजन करें अमावस्या को, हल्का सा करें, जमीन में सोएं। अमावस्या के दिन एक बार भोजन की अभिष्यम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्वने, तब यह व्रत पूरा हो पावेगा। एक ही बार भोजन करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबा चौड़ा स्थान बनाकर उसको ध्वजाओं से सुसज्जित करें। 16 बाई 16 का चौकोर एक जगह बना लो जहाँ कलश स्थापन कर सकें, पूजा में बैठने के लिए जगह हो। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उस जगह को लिपवा दें। आजकल तो नए पक्के मकान है तो पोंछा तो लगा ही सकते हैं, नहीं लीप सकते तो पोंछा तो लग ही जाएगा। कच्ची जगह है तो उसको सफ़ेद या पीली मिट्टी गोबर में डाल करके और उसको लिपवाई शुरू कर दें। बीच में सुंदर चौरस और बेदी बनाए, मंडप बनाए। वह बेदी 4 हाथ लंबी, 4 हाथ चौड़ी, 1 हाथ ऊंची। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। विविध रंगों के तोरण लगाएं, पंचपल्लव लगाएं। पंचपल्लव में 5 पेड़ होते हैं जो बहुत शुभ है। अशोक, आम, गूलर, पाकर, पीपल, ये 5 पल्लव बहुत ज़्यादा विशेष हैं, उन्हें कलश में लगाएं। वह वेदी पर देवताओं का जो आह्वान किया गया है उस पर संपूर्ण देवता विराजित है। कोई बिल्ली और कुत्ता ना चाट जाए, उसको रात भर उसको देखें। अखंड ज्योत जलाएं, पूरा 9 दिन 9 रात्रि ज्योत जलती रहे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग, देखो ये बात मैंने पहले भी बोली है, पति पत्नी को चाहिए कि इन दिनों में अति संयम करें। यदि इन दिनों में गर्भ में संतान आ गई तो वो संतान बहुत अन्यायी और बहुत अपराध करने वाली होगी। जिसमें एक तो श्राद्ध के पूरे 16 दिन हैं, नवरात्रा के 9 दिन हैं, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, मकर संक्रांति, पर्व की तिथियां, संक्रांति। इन दिनों में यदि किसी नारी के गर्भ में संतान चल करके आई है तो वो संतान पूरे कुल परंपरा को डाहित करने वाली, परेशान करने वाली होगी। इसलिए इसमें बड़ा ये जोर दिया गया, नवरात्रा जैसे समय पर पति और पत्नी संयमित जीवन जी करके दोनों पूजा में बैठें। विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, तड़ाक, बावली, कुआं अथवा घर में ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के नित्य
कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करें, उनका वंदन पूजन करें, अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, अलंकार, आभूषण, धन इत्यादि। याद रखना, ब्राह्मण के माथे पर बिना दक्षिणा दिए तिलक नहीं होता। तिलक तो वो पहले से ही लगाए हुए, फिर उसका माथा काहे को रगड़ रहे हो? हाँ? तिलक तो लगाइए पहले से उसके माथे पर, और इसके माथे पर तिलक लगना ही चाहिए, होना चाहिए तिलक। ब्राह्मण तिलक लगा करके ही बैठे, तिलक। और यजमान उसके भाल के ऊपर जब तिलक करता है, उसके भाल के ऊपर चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, ये समझ लो कि संपूर्ण देवताओं को वो संतुष्ट कर रहा है। तो ब्राह्मण को दक्षिणा दें। संतुष्ट ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक रूप से यजमान को पूरा फल देता है। तो ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, चाहे यजमान 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख रुपया दे, संतुष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण संतुष्ट होगा तभी यजमान को उसके किए गए कर्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यजमान निराभिमानी हो, ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बड़ी गड्डियां सब बच्चों के लिए और से छोटा कटा फेटा। आज तो टाइम बदल गया है, नहीं तो हमारी कथा में दुनिया भर के कटे फटे नोट चढ़ते थे, 1 आध बोरी तो भरी पड़ी होगी आश्रम में। एक बार मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद कर रहा था, मैं बोलता, भगवान जय हो, तेरी क्या लीला है, जो कटे फटे कहीं नहीं चलते वो भी तेरे दरबार में आकर के चल जाते हैं, जो कहीं नहीं चलता वो ईश्वर के दरबार। कम है कम दीजिए, ज्यादा है ईश्वर ने कृपा की है तो दिल खोल दीजिए बिल्कुल इन शुभ कर्मों के ऊपर। उसमें फिर कंजूसाई का बात की। वरीयेद ब्राह्मणम शांतम, मैं निवेदन करूंगा, घर में दामाद आवे खाली हाथ मन जाने दीजिए, घर में बेटी आवे खाली हाथ मन जाने दीजिए। बहू पियर जाती है, जिनको बहुएं आने वाली हैं वो बहनें सुन लें, बस अब आने ही वाली है, सास का परमिट मिलेगा जल्दी तुम्हें, और आप चाह भी रही हैं कि इस डिप्लोमा में जल्दी पास हो जाए। बहू आने वाली है तो ही अपने बच्चों का विवाह करना जब बहू को अपनी बेटी की तरह रख सको। शुरू में तो इतनी भूख होती है, बहू आएगी बहू आएगी, अब साड़ी खुद नहीं पहनती, उसको संभाल के रख देती है बहू रानी को। बहू को रानी बना के लेके आते हैं। अब बहू को रानी, बहू को बेटी बना के लाओ तो ज़्यादा ठीक है। बहू को रानी बना के लाओगे तो जन्मदिन पे हवाई जहाज मांगेगी, और बहू को बेटी बना के लाओगे तो चटनी के साथ तुम्हारी थरिया में बैठ के खा लेगी। तो पहले तो बहुओं को रानी बनाएंगे। बहू आएगी तो सुबह ही 7 बजे उसके लिए नाश्ता, बढ़िया धोटा दूध, और कितना उसका ध्यान रखें, गलीचा बिछा देंगे, बहू रानी आई है। और उसको देखो फिर 2-2.5 साल के बाद में कि उसका मुंह देखना भी ये डुकरियां पसंद नहीं करती। फिर तो उसको बेटी बना करके लाओ उसको, तो उनको अपना मानिए, उन्हें अपना समझिए। जो बहू को अपना ना मान पाए तो बच्चों को कुआरा घूमने दो, फिर मत करो शादी। जब बहू को लाड़ ना दे पाओ तुम, वो बेचारी सब घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे बलबूते आती है। लेकिन आजकल ये बेटियां भी कम नहीं पड़ रही हैं। हाँ, सास को 1 नंबर, इसको 10 नंबर, पूरा 0 ऊपर है। ताल ठोक करके अखाड़ा देखती, कहती है मुझे शौधौन न समझो, चौहान की बेटी हूं, तो ऐसा ही बोलती है।